हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारत के ऊर्जा संसाधन। तो भारत के ऊर्जा संसाधन जो टॉपिक है उसमें से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और वो क्वेश्चन ये जो एग्जाम्स में एक बार नहीं कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, बीच में से कहीं से भी मिस मत करना क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं और आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है तालचेर एवं इनोर उल्लेखनीय हैं। परमाणु शक्ति संयंत्रों हेतु, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों हेतु, भूतापीय शक्ति संयंत्रों हेतु, तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। तो तालचेर एवं इनोर किस लिए उल्लेखनीय है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ये तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। दोस्तों, ये जो आपका तालचेर है ये है उड़ीसा में। ये किस राज्य में है? सॉरी, ये उड़ीसा में है। इनोर है वो एमपी में है। तो ये तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में, दिल्ली में, जामनगर में, श्रीशैलम में। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? खड़गवासला में। और ये खड़गवासला कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे में है। खड़गवासला है वो महाराष्ट्र के पुणे में है और मुठ्ठा नदी पर है। नदी का नाम क्या है? मुठ्ठा नदी। तो जो खड़गवासला विद्युत केंद्र है जल विद्युत, ये महाराष्ट्र के पुणे में और मुठ्ठा नदी के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, नाभिकीय ऊर्जा। तो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन सा है? तो भारत में कौन से है? कोयला। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़। तो सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला तो है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है 60%, 70%, 80% या 90%? ताप विद्युत का कितना योगदान है? तो है 70%। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? न्योली, एनोर, तुतीकोरिन, मेटूर। तो किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? तो ये की जाती है मेटूर में। कहाँ की जाती है? मेटूर में। और मेटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। मेटूर जल विद्युत केंद्र है वो कहाँ है? तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। नदी कौन सी है? कावेरी। तो कावेरी नदी तमिलनाडु में मेटूर बांध पर ही मेटूर जल विद्युत पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम है। तो भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम है। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। तो इनको आपको अवरोही क्रम बताना है इनका।
तो अवरोही क्रम के बारे में रखेंगे तो इसमें आएगा सबसे ज्यादा है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो है पांचवा। कौन सा स्थान है? पैसे पवन, पैसे पांचवा। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है पांचवा। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, शरावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना और सतलज नदी पर भांकड़ा नागल परियोजना। तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है, वो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है और ये कहाँ है? कर्नाटक में मेटूर जिले में। कर्नाटक राज्य के मेटूर जिले में है और इसमें जो कार्य शुरू हुआ था वो 1902 में हुआ था। कब से कार्य शुरू हुआ था इसमें? 1902 में। नदी कौन सी है? कावेरी। तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना जो कर्नाटक राज्य में है और 1902 से यहाँ से कार्य शुरू है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में शरावती नदी पर, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो यह कर्नाटक में शरावती नदी पर। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ की गई? शिव समुद्रम, दार्जिलिंग, मोहेरा, खोपोली। तो ये कहाँ की गई थी? खोपोली में। अगला क्वेश्चन है, चुखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो चुखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये वांगचू नदी पर। किस पर है? वांगचू नदी पर है चुखा जल विद्युत परियोजना जो भूटान एवं भारत की संयुक्त परियोजना है। ये भूटान में स्थित है। कहाँ है ये? भूटान में। यहाँ जो कार्य शुरू हुआ था वो 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में शुरू हुआ था, 91 में पूरा भी हो गया था। तो चुखा जल विद्युत परियोजना भारत में भूटान की संयुक्त परियोजना है और ये वांगचू नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। केगा में होता है पोटेशियम निष्कर्षण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन, कोयला उत्खनन। तो केगा में क्या होता है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। और केगा है वो कर्नाटक के कन्नड़ जिले में है। कहाँ है ये? केगा है वो कर्नाटक के कन्नड़ जिले में है और यहाँ जो कार्य शुरू हुआ था वो 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में। और नाभिकीय जो ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है वो काली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? काली नदी। तो नदी हो गई काली और राज्य कर्नाटक। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है नरोरा, उत्तर प्रदेश, तारापुर, महाराष्ट्र, कलपक्कम, तमिलनाडु, काकरापार, गुजरात। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है?
तो ये तारापुर महाराष्ट्र, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर महाराष्ट्र। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? कोलकाता, दार्जिलिंग, मुंबई, चेन्नई। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई थी दार्जिलिंग में। कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का है पश्चिमी बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? तो गुजरात है, वो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा राज्य रखता है? गुजरात, पवन ऊर्जा के उत्पादन में। ओबरा शहर प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टील उद्योग के लिए, एल्यूमिनियम प्लांट के लिए। तो ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तलचर आंध्र प्रदेश, कोरबा उत्तर प्रदेश, कवास गुजरात, रामागुंडम मध्य प्रदेश। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है। कवास गुजरात ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राज्यों के नाम है और सूची सेकंड में परियोजनाओं के नाम है। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, नरोरा, केगा, काकरापार, कुडनकुलम। तो ये किस राज्य में, कौन सी किस राज्य में है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें आपको मिलान करना है कि जो कर्नाटक है उसमें कौन सी है? केगा। केगा किस राज्य में है? कर्नाटक में। तो ए में हो जाएगा 2, ए में 2 हो जाएगा, इसमें भी ए में 2 है। फिर है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में कौन सी है? कुडनकुलम। तमिलनाडु में कौन सी है? कुडनकुलम। तमिलनाडु में कुडनकुलम है। उत्तर प्रदेश में है वो नरोरा। उत्तर प्रदेश में कौन सी है? नरोरा। उत्तर प्रदेश में नरोरा है और गुजरात में काकरापार। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कर्नाटक में केगा, तमिलनाडु में कुडनकुलम, उत्तर प्रदेश में नरोरा, गुजरात में काकरापार। तो कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।